अल्लाहु समद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। आप मक्का का हाल देखें, मक्का की सरजमीन है। इंसान जो देखने में नजर आते थे, गरचे वो देखने में इंसान थे, मगर उनके अंदर इंसानियत का कोई अल्लाह अकबर काम मौजूद नहीं था। अगर किसी आका के साये के ऊपर किसी गुलाम का साया पड़ जाता था तो गुलाम पर बड़ा जुल्म किया जाता था। अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती थी तो आप जानते हैं वो इतना मनहूस समझता था, बेटी को जिंदा दफना दिया करता था अपनी बेटी को। अल्लाहु समद। अगर कोई औरत बेवा हो जाती थी तो उसकी जिंदगी अल्लाह अकबर कैसी गुजरती थी, उसकी जिंदगी को जहन्नम बना दिया जाता था। अरब की वो जहालत की वादियां कि जहां पर लोग देखने में तो बज़ाहिर इंसान थे मगर जनाब वो इंसान कहलाने के हकदार नहीं थे। अगर बाजार में चलते चलते मेरे भाइयों किसी का पैर किसी के पैर से टच हो जाता था तो उनमें कई कई साल तक तलवारें चला करती थीं। इतनी जहालत उनके अंदर भरी हुई थी। यतीम चीख चीख कर कह रहे थे, मौला किसी को भेज दे जो हमारे सरों पर शफकत का हाथ फेर दे। बेवाएं चीख चीख कर कह रही थी, मौला कोई तो आए जो हमारा सहारा बने। गुलाम चीख चीख कर हाथ उठाकर कह रहे थे, कोई तो आए जो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। अल्लाह अकबर। वही हुआ 12 रबीउन नूर को अब्दुल मुत्तलिब के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब्दुल मुत्तलिब के शहजादे जनाबे अब्दुल्ला के घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसे जमाने वाले मोहम्मद अरबी के नाम से जानते हैं। वो पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए हैं। जरा मुस्तफा जान रहमत का दुनिया में तशरीफ लाने का अंदाज भी मुलाहिजा फरमाइएगा। और माओ के बच्चे पैदा होते हैं तो माएँ कहती है बच्चा पैदा करने में बड़ी तकलीफ होती है, बच्चे को जन्म देने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, मगर हजरत आमीना फरमाती हैं कि मेरे बेटे मोहम्मद की जब विलादत हुई है तो मुस्तफा जान रहमत जब तशरीफ लाए तो मुझे किसी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा। मेरे जिस्म से एक नूर निकला और ऐसा नूर निकला जिस नूर की रोशनी में मैंने मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया था। मैंने मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया था। अल्लाह समझ। अब गौर कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को भेजा, हजरत जकरिया को भेजा, हजरत याह्या को भेजा, हजरत मूसा को भेजा, हजरत नूह को भेजा, हजरत दाऊद को भेजा, हजरत इब्राहिम को भेजा, हजरत इस्माइल को भेजा, मगर हाल देखे हजरत आदम का दौर आया। अल्लाह अकबर। हजरत आदम कहते रहे कि मेरे बाद मोहम्मद अरबी आखिरुज़्ज़मा आएगा। हजरत नूह आए, हजरत नूह कहते रहे कि मेरे बाद में नबी आखिरुज़्ज़मा आएगा। उम्मत मुश्ताक है कि शायद हमारे सामने आ जाए, हमारे सामने आ जाए, हमें उसके रोके सेवा का दीदार करने मिल जाए। अल्लाह अकबर। हजरत ज़करिया कसीदा पढ़ते रहे, कहते रहे अभी नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाला है। हजरत याह्या अल्लाह अकबर कसीदा पढ़ते रहे, कहते रहे कि नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाला है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना काबा के सामने खड़े होकर कहते रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, ऐ मौला अब उस रसूल को भेज दे, काबे की तामीर हो चुकी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, मौला तू मुझे नबी ना बनाता, मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत में पैदा फरमा देता। तू मुझे नबी ना बनाता, मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत में पैदा फरमा देता। अल्लाह समझ। तमाम नबी आए मगर एक नुक्ता पेश करना चाहूंगा, बाद वाला नबी पहले वाले नबी के पीरियड में आ गया। बाद वाला नबी पहले वाले नबी के पीरियड में आ गया। हजरत ज़करिया के सामने, हजरत अल्लाह पर हजरत ज़करिया के सामने हजरत याह्या आपके बेटे आ गए, इसलिए कि बेटा बाप की सोहबत में रहे और उसे अल्लाह अकबर प्रैक्टिस कराई जाए, प्रैक्टिकल तरीके से बताया जाए, तरबियत हासिल करे। मतलब ये है कि जब नबी आता था तो बाद वाला नबी उसके पीरियड में ही आ जाता था, मगर जब मुस्तफा आए तो हजरत आदम के दौर में नहीं आए, हजरत ज़करिया के दौर में नहीं आए, हजरत याह्या के दौर में नहीं आए, हजरत दाऊद के दौर में नहीं आए, हजरत ईसा के दौर में नहीं आए। मुस्तफा जान रहमत जनाब ईसा से तकरीबन 500 साल के बाद में आए और जब नबी आए तो इशारा किया, आसमान के चांद के टुकड़े कर दिए,
कमाल है, हजरत ज़करिया की सोहबत का कमाल है, हजरत याह्या की सोहबत का कमाल है। मुस्तफा जान रहमत 550 साल के वक्फे के बाद आए, ऐसा चमके और जमाने को चमका दिया। बरेली से आवाज आती है, सब चमक वाले उजलों में चमका दिए, सब चमक वाले उजलों में चमका दिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसाला। तवज्जो कीजिएगा, मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ लाए हैं। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर कीजिएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के सामने खड़े होकर कहते हैं व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अब मफहूम सुनिएगा, हजरत ईसा अपनी कौम के सामने कह रहे हैं, ऐ मेरी कौम सुनो सुनो, ऐ मेरे मानने वालों सुनो सुनो, मेरे बाद एक नबी आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा। अब आपके मानने वाले कहते हैं क्या आने वाला नबी आपसे भी अफजल होगा, आपसे भी आला होगा? तो हजरत ईसा कहते हैं बात करते हो मुझसे आला होने की? अरे डॉक्टर की तारीफ डॉक्टर करे, बात समझ में आती है, डॉक्टर साहब काबिल है। इंजीनियर की तारीफ इंजीनियर करे तो बात समझ में आती है, इंजीनियर साहब काबिल है। मगर मुस्तफा जान रहमत का मीलाद पढ़ कौन रहा है? तवज्जो कीजिएगा, हजरत मरियम के बेटे हैं, हजरत ईसा है, साहिबे किताब पैगंबर है। पर मुलाहिजा फरमाइएगा, अगर मुर्दे को ठोकर लगाए मुर्दा भी जिंदा हो जाता है, अगर कोड़ी के जिस्म पर हाथ फेरते हैं तो कोड़ी का मर्ज दूर हो जाता है। अल्लाह अकबर। मिट्टी का परिंदा बनाकर उड़ा दिया करते हैं वो ईसा मेरे और तुम्हारे नबी का मिलाद पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। आज जो कहते हैं कि मुस्तफा का मिलाद पढ़ना बिदअत है, जुलूस निकालना बिदअत है, मिलाद मनाना बिदअत है, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो हजरत ईसा पे फतवा लगा कर दिखा। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो हजरत ईसा पर फतवा लगा कर दिखा। तेरी 7 नस्लें खत्म हो जाएंगी। तू अब्दुल वहाब नजदी को ले आ, इस्माइल देहलवी को ले आ, कासिम नानोतवी को ले आ, नदवा से लेकर के देवबंद तक सारी किताबें जमा कर दो। आखिर में फैसला यही कहोगे, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। आज लोग कहते हैं सुन्नी नबी की तारीफ में बड़ा मुबालगा करते हैं, नबी की तारीफ में बड़ा मुबालगा करते हैं। एक आशिक रसूल का नाम बता दूं, हमारे उलमा इकराम इशारे से ही समझ जाएंगे। एक आशिक रसूल का जुमला है, व्हील चेयर पर बैठता था। समझ गए होंगे साहब, नाम लेने की जरूरत नहीं, इशारा ही काफी है। व्हील चेयर पर बैठकर उसने एक जुमला कहा था, उस आशिक सादिक ने कहा था, इश्क इतना बढ़ गया, मैं और तुम जब आला हजरत का शेर पढ़ते हैं तो हम तुम कहते हैं उन्हें जाना, कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, क्योंकि हमने और तुमने देखा नहीं। मगर जब उसने देखा तो वो कहता इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना। तो वो आशिक सादिक कहता है कि मुस्तफा के इश्क में जितना मुबालगा हो सके करो, बस 2 बातों का ख्याल रखो, नबी को खुदा का बेटा नहीं कहना और नबी को खुदा मत कहना। इसके अलावा जो भी नबी की तारीफ करो, न शिर्क है न बिदअत है, न शिर्क है न बिदअत है। जो भी तारीफ करोगे वो मुस्तफा की तारीफ है। सुभान अल्लाह। उसमें मुबालगा नहीं है। और मैं कहता हूं मुझे बोलने की सलाहियत मिली है नबी का सदका, आपको सुनने की सलाहियत मिली है नबी का सदका। तभी तो आला हजरत ने कहा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की। गौर कीजिएगा, जान है वो जहान की,
जान है तो जहान है। अब एक शेर की ओर तशरीह करता हूँ मैं। आला हजरत का कोई भी शेर हो ना, कुरान और हदीस की रोशनी में होता है, कुरान और हदीस की रोशनी में होता है। आप गौर कीजिएगा, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हजरत जाबिर आते हैं और आकर के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कर्ज बहुत है मेरे पास, इतना कर्ज है कि मेरे बाग के अंदर जितनी खजूरें हैं, अगर मैं सारी तोड़ करके उन्हें कर्ज के तौर पर दूं तो वो कर्ज पूरा नहीं होगा, वो कर्ज पूरा नहीं होगा। तो मेरे आका ने फरमाया, आप हजरात बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, खामोशी से सुने, इधर तवज्जो रखें आप हजरात, मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब हुजूर अलैहि सलातु व सलाम की बारगाह में आकर अरीज़ा पेश करते हैं, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कर्ज बहुत है मेरे पास। हेलो आका, कर्ज बहुत है मगर मेरी इतनी इस्तिताअत नहीं कि मैं कर्ज अदा कर दूं। तो मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका तुम पर कर्ज है उसे मैं उसके पास चलता हूँ, हालांकि वो काफिर है, मुसलमान नहीं है, वो नबी का दुश्मन है, मगर फिर भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, चलो मैं चलता हूँ, तुम्हारी सिफारिश करता हूँ, ताकि, हालांकि हुजूर जानते हैं मानेगा नहीं क्योंकि दुश्मन है। आज लोग समझते हैं कोई गांव का प्रधान बन जाए ना, अगर थोड़ा सा पैसा आ जाए तो किसी गरीब की तो अपने सामने हैसियत नहीं समझता, किसी गरीब की तो अपने सामने ऐसी हैसियत नहीं समझता। और ये जो जितने नए नए अमीर है ना, नए नए अमीर, मैं इनसे कहता हूँ, औकात में रहो, औकात में, औकात से बाहर आ गए, औकात भूल गए ना, अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देगा। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औकात बहुत जल्दी याद दिला देगा। आज तो तुम कहते हो, अरे मौलवी तो ये तकरीरें ही करते रहते हैं, कहते हैं मौलाना लोग तो कब्र के बारे में बताते रहते हैं, हर वक्त नमाज के बारे में कहते रहते हैं, जुमा के दिन नमाज पढ़ने जाओ तो एक ही बात है, मुसलमानों नमाज पढ़ा करो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ। लो दीन सिखा दे अपने बच्चों को, इन्हें हाफिज बना दे, मौलवी बना दे, मुफ्ती बना दे, 10-12 हज़ार रुपए कमाएगा। डॉक्टर बना दूंगा तो किसी की किडनी चुरा लेगा, अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो उसे ऑपरेशन से करा देगा, अच्छा पैसा आएगा। इंजीनियर बना दूंगा तो रिश्वत ले लेके पुल पास करा देगा, अगर अपने बच्चे को मास्टर बना दूंगा तो रिश्वत ले लेके बच्चों को पास कर देगा। ये जहन बन चुका है, हराम खाने की आदत पड़ चुकी है। मैं कहता हूँ, आज लोगों को उलमा से चिढ़ क्यों है, आज वारिसे पैगंबर से हसद क्यों है? ये उलमा तुम्हें तुम्हारी मासी की याद दिला देते हैं, ये उलमा तुम्हें तुम्हारी मासी की याद दिला देते हैं। ये बताते हैं कि असहाब सुफ़ा के चबूतरे पे पढ़ाने वाले मुस्तफा थे, पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक थे, पढ़ाने वाले मुस्तफा थे, पढ़ने वाले उमर फारूक आज़म थे, पढ़ाने वाले मुस्तफा थे, पढ़ने वाले उस्मान ज़ुन्नुरैन थे, पढ़ाने वाले मुस्तफा थे, पढ़ने वाले अल्लाह अकबर मौलाए कायनात थे। ये माजी की याद दिला देते हैं, ये बताते हैं कि हमारे असलाफ ने पेटों से पत्थर बांधे हैं, हमारे असलाफ ने पेटों से पत्थर बांध कर भी कैसर और किसरा में ज़लज़ला पैदा कर दिया है और ज़माने को बता दिया है कि मुसलमानों के पास कभी तलवार की ताकत नहीं रही है, अगर ताकत थी वो इश्क़ रसूल की ताकत थी, हुजूर की मोहब्बत की ताकत थी। अल्लाह अकबर। आज लोग उलमा से चलते हैं। मैं कहता हूँ, अगर दुनिया के सामने इज्जत चाहते हो तो तुम अपने आलिमों की इज्जत करना शुरू कर दो, दुनिया तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर, तुम्हारी इज्जत कर देगी। मगर आज हमारा हाल क्या है, हमने जनाब अल्लाह समद उलमा की इज्जत करना छोड़ दिया। आज हम मस्जिद के इमाम को गालियां बकते हैं। मैंने तो गांव देखे हैं, मैं 12 ये तकरीर किया करता हूँ, हर गांव में जाकर के कहा करता हूँ, मेरे भाइयों आज मैंने देखा है अगर 500 मुसलमान है गांव के अंदर तो उनमें 4 पार्टी बनी हुई है, ये उस बिरादरी का है, ये उस खानदान का है, ये उस कबीले का है। अगर तुम्हारी बिरादरी का इमाम मस्जिद में आ गया तो हम नहीं रहने देंगे, अगर हमारी बिरादरी का आ गया तो तुम मत रहने देना। आज मुसलमानों में ये जहालत हो चुकी है। और याद रखना, जो कौम मस्जिदों में बिरादरी का विवाद पैदा कर दे वो कौम कभी इज्जत की सांस नहीं ले सकती। अरे तुम्हें बिरादरी बात करना है, बिरादरी का झगड़ा करना है तो मस्जिद से बाहर करो, बल्कि वहां भी मत करो। मस्जिद की बात आ जाए, इस्लाम की बात आ जाए तो हम ये नहीं
ये पाशा है, ये पठान है, ये फुला है, ये फुला है। हम ये देखेंगे कि मुस्तफा का वफादार है, हम ये देखेंगे नाइब रसूल है, मुस्तफा का गुलाम है। अगर ये इमाम मुसल्ले पर खड़ा हो जाए तो हाथ बांध कर पीछे खड़े हो जाओ। बिरादरी की बात मत लाना वरना तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। अगर बिरादरी की बात लाओगे अगर बिरादरी की बात लाओगे तो तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। मुझे बताओ, और 70-70 साल के बूढ़ो तुम्हारी दाढ़ियां सफेद हो गई और तुम मस्जिद के इमाम को गालियां बक रहे हो, मदरसे के मुदर्रिस को गालियां बक रहे हो। तुम्हें बुढ़ापा आ गया, तुम्हारे पैर कब्र में लटक रहे हैं और तुम अपने बच्चों के सामने उलमा की ग़ीबत कर रहे हो, उलमा की बुराई कर रहे हो। बच्चा सीखता है माँ बाप को देख करके, बच्चा सीखता है बाप को देख करके, बच्चा सीखता है दादा को देख करके। तुम अपनी औलाद के सामने आलिमों को गाली बकोगे तो बताओ तुम्हारी औलादों को क्या दर्स मिलेगा। तुम अपने बच्चों के सामने उलमा को गालियां बकोगे तो तुम्हारे बच्चों को क्या दर्स मिलेगा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती दरिया दरिया धारे दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आप हजरात खामोश हो जाएं, वो थोड़ी देर और सुन लीजिए। अच्छा ये बताइए, आप हजरात के बात समझ में आ रही है? अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अमल करेंगे। देखें एक बात याद रखना मेरी आप हजरात, हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया है, कहते हैं इत्तिहाद जिंदगी है, इत्तिहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है, इंतशार मौत है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी देखा होगा जो घर में बैठकर खामोश रहता है वो मस्जिद में बोलता कि नहीं बोलता है कि नहीं? जो घर में बिल्कुल खामोश रहता है वो मस्जिद में बोलता है कि नहीं बोलता? मेरी मूंछ नीची नहीं होनी चाहिए। जहां खामोश रहना था वहां बोलते हैं, जहां खामोश रहना था। मस्जिद में खामोश रहने का हुक्म है, मस्जिद में खामोश रहने का हुक्म है। मगर मैंने वीडियो में मोबाइल पर मस्जिद में बेल्ट चलती हुई देखी, मस्जिद में डंडे चलते हुए देखे हैं, मस्जिद में लाते घूंसे चलते हुए देखे हैं। कोई काफिर आ गया मस्जिद में लड़ने, कोई यहूदी आ गया मस्जिद में बेल्ट चलाने। तुम हो जो मस्जिद में लड़ रहे हो और तुम्हारी वजह से मस्जिदों में ताले पड़ रहे हैं, तुम्हारी वजह से मदरसों में ताले पड़ रहे हैं। मैं क्या कहूँ, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अरे पैगंबर इस्लाम ने हमें और तुम्हें जिन राहों का मुसाफिर बनाया था, हमने और आपने वो रास्ता छोड़ दिया है। पढ़ो मुस्तफा चांद रहमत के गुलामों की तारीख को। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर के फतह मक्का के मौके पर, खाने अल्लाह अकबर सुलह हुदैबिया के मौके पर मुस्तफा चांद रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर के खाना काबा का तवाफ करने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। उधर काफिरों ने उरवा बिन मसूद को जायजा लेने के लिए भेजा, ये कह करके भेजा जरा देख करके आओ मोहम्मद अरबी के गुलामों का हाल। वो कहते हैं कैसर और किसरा में ज़लज़ला पर पकड़ देंगे, वो कहते हैं काफिरों को धूल चटा देंगे। जरा देखो तो सही जाकर के बहुत सारी तलवारें जमा कर ली होंगी,
जरा देखो तो सही जाकर के, बहुत सारी ढालें जमा कर ली होंगी। मगर उर्वा बिन मसूद ने आकर के मंजर देखा तो हैरत में पड़ गया, कहने लगा वाह वाह मोहम्मद अरबी के गुलामों, सुभान अल्लाह। क्या देखता है? उर्वा बिन मसूद ने देखा कि मुस्तफा वुजू करने के लिए जा रहे हैं, तो मुस्तफा जान रहमत के गुलाम चारों तरफ से घेरे हुए हैं, पैगंबर इस्लाम वुजू कर रहे हैं। मेरे आका हाथ धोते हैं, सहाबा इकराम हाथ का धुला हुआ जो पानी गिरता है, मुस्तफा जो हाथ धोते हैं, जो पानी गिरता है उसे जमीन पर नहीं गिरते देते, अपने हाथों में ले लेते हैं, अल्लाह अकबर, अपने दामन में ले लेते हैं। मेरे आका कुल्ली करते हैं। अब मेरे आका जब कुल्ली करते हैं तो सहाबा इकराम पानी का एक भी कतरा जमीन पर नहीं गिरने देते। मेरे आका के वुजू का पानी सहाबा ने जमीन पर नहीं गिरने दिया। और बिन मसूद ने पलट कर आकर किया, कहा खबरदार खबरदार, मोहम्मद अरबी के गुलामों से मुकाबला करने का ख्याल ज़हन से निकाल दो। कहा देखा क्या है? कहा मैं कैसर के दरबार में गया, किसरा के दरबार में गया, नजाशी के दरबार में गया, बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया, मगर जैसा मंजर मैंने मोहम्मद अरबी के दरबार का देखा है, ऐसा मंजर तो मैंने किसी बादशाह के दरबार का भी नहीं देखा है। आज अगर मुस्तफा के गुलामों जैसा जज्बा हमारे और तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए तो जमाने वाले कहने पर मजबूर हो जाएंगे। हक के शैताई है, बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिशे दौर भी उलझे तो पैरों से मचल डालेंगे। और हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। अल्लाह ताला सलामत रखे अजीम भाई को, माशाअल्लाह बहुत जज्बाती हैं। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे और इन्हें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क अता फरमाए। अब गौर कीजिएगा, अच्छा हमारे सुन्नियों का हाल क्या है? सुन्नी सिर्फ सुनने के रह गए, सुन्नी सिर्फ सुनने के रह गए हैं, अमल करने को कोई तैयार नहीं है। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था तो तकरीर के दौरान एक साहब तकरीर में से उठकर भाग गए, एक साहब तकरीर में से उठकर भाग गए। मैंने तकरीर के बाद में मालूम किया यार ये तो स्टेज पर बैठे थे, मतलब वो अल्लाह अकबर आवामी टाइप के थे, मिलाद शरीफ पढ़ते थे। तो मैंने बाद में मालूम किया कि तकरीर के दौरान उठकर क्यों भाग गए। तो मालूम है लोगों ने क्या कहा, हजरत आपने तकरीर में एक जुमला बोला। मैंने कहा मैंने क्या बोल दिया ऐसा जो इन्हें गलत लगा? बोले आपने कहा कि मस्जिदों के मुतवल्ली बने बैठे हैं और 50-50 हज़ार रुपए खा गए मस्जिद के। अब जब मैंने ये कहा मैंने इसमें क्या गलत कह दिया? बोले हजरत ये मुतवल्ली थे पहले और 50,000 खाए बैठे। अब मुझे बताओ मुसलमानों का हाल ये है, मस्जिदों के पैसे खा रहे हैं, मदरसों के पैसे खा रहे हैं, मरना नहीं है तुम्हें, कब्र में जाना नहीं है तुम्हें, हिसाब देना नहीं है तुम्हें, होश में आ जाओ होश में। वरना इकबाल ने कहा है ये शहादत के उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बहुत आसान है काफिर का मुसलमान होना, बहुत मुश्किल है मुसलमान का मुसलमान होना, बहुत मुश्किल है मुसलमान का मुसलमान होना। सच्चे पक्के ईमान वाले बनकर देखो तो सही, मुस्तफा के आशिक बनकर देखो तो सही, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुश्मन देखेंगे कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे, दुश्मन देखेंगे कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे। मगर जनाब हालात इतने खराब है, दौरे जहालत में लोग बेटी की पैदाइश को मनहूस समझते थे। कहते थे कि बेटी पैदा हो गई तो हमारी मुआशरे में नाक कट जाएगी, हमें किसी को दामाद बनाना पड़ेगा, तो वो अपनी बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे। और वही हाल हमारी कौम का आज है। अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो गई, एक साहब से बिल्कुल रियल बात बता रहा हूँ, मुबालगा कुछ नहीं है इसमें, झूठ कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर, मैं कोशिश ये करता हूँ कि झूठ ना बोलूँ, तकरीर में झूठ ना बोलूँ, कोशिश ये बिल्कुल जो मेरे सामने हुआ है मैं वो बता रहा हूँ। एक साहब से मैंने कहा उनके यहाँ तीसरी बेटी पैदा हुई, तो मैंने उनसे कहा तुम्हारे घर में तो खुदा की रहमत बरस रही है, तीसरी बेटी पैदा हो गई।
उस्मान भाई, तो मालूम है उस बंदे के जुमले क्या थे? चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी, तो उसने कहा सारी रहमतें मेरे ही घर में उतरनी। मुझे बताओ, हमने नाशुक्री करना शुरू कर दी है अपने रब की, हम शुक्रगुजार बंदे नहीं रहे, तो कितना ही बुरा भला कहते रहे। अल्लाह वही करेगा जो चाहेगा, उसके हर काम में हिकमत है। बेटी दे तो उसकी मर्जी, बेटा दे तो उसकी मर्जी। तू कितना ही गलत बोलता रहे, कितना ही गलत सलत जुमले इस्तेमाल करता रहे, मगर रब वही करेगा जो उसकी मर्जी है। इसलिए उसके हर काम में हिकमत है। कोई बंदा दखलंदाजी नहीं कर सकता, कोई बंदा दखलंदाजी नहीं कर सकता। तो बताना ये चाहता हूं, अमल के मैदान में आओ और हुजूर का इश्क पैदा करो, हुजूर का इश्क पैदा करो। आज मेरी कौम के जवान का हाल देख करके मैं हैरत में पड़ जाता हूँ। आज मुसलमान का बेटा है 18 साल का, 20 साल का, उससे मैं पूछ लूँ हुजूर के फर्ज कितने, तो उसे नहीं पता। और उससे पूछ लिया जाए कि 5 क्रिकेटरों के नाम बता, तो बिल्कुल फटाफट बताए। अल्लाह अकबर। अगर पूछ लूँ फिल्मी स्टारों के नाम बता, बगैर सोचे समझे बता देगा। उसे याद इतने अच्छे हैं, रटे हुए हैं, जिनका नाम तू याद कर रहा है वो तेरा पता भी नहीं जानते, तेरा नाम भी नहीं जानते। कभी मिलने जा तो सही, उसका गार्ड तुझे उसके घर के अंदर दाखिल भी नहीं होने देगा। और मैं तुझे ऐसा पता ना बता दूं, अगर वो हाथ पकड़ ले तो मैदान महशर में भी नहीं छोड़ेगा। अगर वो हाथ पकड़ ले तो मैदान महशर में भी नहीं छोड़ेगा। जरा सुनिएगा, मेरी माँ बहनें भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी कहूंगा, आज आप देखें, अल्लाह अकबर। ये बात ज़हन में आ गई, मैं बता देता हूँ, गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेकर के जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। आज आप देखें, मुसलमान अल्लाह अकबर अपनी बेटियों को कॉलेजों में पढ़ा रहे, कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। और उनसे ये पूछा जाए आप कॉलेज में क्यों पढ़ा रहे हैं, तो कहते हैं बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा, बेटी को फला डिग्री दिलाऊंगा, बेटी को एडवोकेट बनाऊंगा। लो सुनो मेरा जुमला, इस्लाम ने बेटी को लीडर बनने का हुक्म नहीं दिया। और कीजिएगा, इस्लाम ने बेटी को लीडर बनने का हुक्म नहीं दिया, पर्दे में रह करके अच्छे लीडर पैदा करने का हुक्म दिया है। पर्दे में रह करके अच्छे लीडर पैदा करने का हुक्म दिया है। और मेरी बहनों, मैं तुमसे कहूंगा, ऐसा इश्क पैदा करो मुस्तफा का। मैंने मुस्तफा की सीरत की किताब में पढ़ा, एक खातून थी अंसार कबीले की, अल्लाह अकबर। जंगे उहद से जब सहाबा पलट कर आए तो किसी ने उस औरत को कहा कि तेरा भाई शहीद हो गया, तो कहने लगी मुझे ये मत बताओ मेरा भाई शहीद हो गया, मुझे ये बताओ मेरे नबी सलामत है कि नहीं है, मेरे मुस्तफा कैसे हैं, बस मुझे मेरे मुस्तफा का पता बता दो। एक शख्स और आया, उसने कहा तेरा शौहर भी शहीद हो गया, तो आंखों में आंसू नहीं है, बस फिक्र है मुस्तफा जाने रहमत की, बस फिक्र है मुस्तफा जाने रहमत की। थोड़ी देर के बाद में एक सहाबी और आए और आकर के कहने लगे, ओ खातून तेरा बाप भी शहीद हो गया। तो इस खातून ने कहा मुझे ये मत बता मेरा बाप शहीद हो गया, मुझे ये बता मेरे मुस्तफा कैसे हैं। अल्लाह अकबर। जब उस औरत ने ये जुमले कहे तो किसी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा सलामत है। तो इस औरत ने कहा मेरे नबी का चेहरा मुझे दिखा दो। उसने पैगंबर इस्लाम का चेहरा देखा। और मैं अपनी बहनों से कहूंगा जो चंद टकों के चक्कर में मुर्तद हो रही है, ईमान का सौदा कर रही है, गैरों के साथ जा रही है, और मेरी बहन इस्लाम ने तेरी इज्जत को इतना बुलंद कर दिया है कि जमाने की नजर में सोना कीमती है, दुनिया सोने को छुपा कर रखती है, इस्लाम की नजर में औरत सोने से ज्यादा कीमती है। इसलिए इस्लाम ने बेटी को पर्दे में रहने का हुक्म दिया। इस्लाम ने बेटी को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। इस औरत ने कहा जरा मेरे मुस्तफा का चेहरा मुझे दिखाओ। अल्लाह समझ, जब मुस्तफा का चेहरा देखा तो देखने के बाद में कहने लगी या रसूल अल्लाह, बाप शहीद हो गया तो कोई बात नहीं, शौहर शहीद हो गया तो कोई बात नहीं, भाई शहीद हो गया तो कोई बात नहीं, अगर आमिना का चांद सलामत है तो पूरी कायनात सलामत है। चांद सलामत है तो पूरी कायनात
कायनात सलामत है, सुभान अल्लाह। मगर मैं तुमसे कहता हूँ आज तुमसे तलवार उठाने की बात नहीं होती, बस इतनी बात होती है ऐ मुसलमानों नमाज पढ़ना शुरू कर दो। बस इतनी बात होती है कि अपनी शादियों को नबी की सुन्नत के मुताबिक करना शुरू कर दो। बस इतनी बात होती है कि तुम अपनी औलादों की तरबियत अच्छी तरह से कर लो। इतने पर भी अमल नहीं कर सकते मेरे भाइयों, अमल के मैदान में आ जाओ, वरना याद रखना जिस कौम ने भी अपने पैगंबर से बेवफाई की है उस कौम को अल्लाहू अकबर अल्लाह ने अजाब दिया है। मगर हम और आप किस लिए सलामत है जानते हो? ये खैरात है मदीने वाले मुस्तफा के कदमों की। अल्लाह फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब उस कौम के बीच में अजाब कैसे नाजिल कर दूं जिस कौम के बीच में तू मौजूद है। सुभान अल्लाह, ये मेरे और आपके मुकद्दर की बात है। उफक के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, रसूल पाक ना होते तो खुशहाली नहीं होती। कसम अल्लाह की लोगों, मेरा ईमान कहता है न होता गुंबदे खजरा तो हरियाली नहीं होती, तो हरियाली नहीं होती। अमल के मैदान में आया, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, अपने बच्चों को दुनिया की तालीम भी दें और दीन की तालीम भी दें। और मीलाद मुस्तफ़ा के इस जलसे से यही पैगाम लेकर के जाएंगे कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। एक मिसाल देता हूँ, गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, अगर कहीं अंधेरा हो कमरे के अंदर कहीं अंधेरा हो और वहाँ पर बिच्छू भी मौजूद हो, सांप भी मौजूद हो, आप अगर उसे मारना चाहें तो कैसे मारेंगे? पहले आप रोशनी करेंगे। क्या करेंगे? पहले रोशनी करेंगे। अंधेरे में ही लट्ठी लेकर थोड़ी चले जाओगे, आप उसमें डंडा बाद में मारोगे, आपको पहले डस लेगा। अंधेरे में पहले रोशनी करोगे, उसके बाद में उन नुकसान देने वाले जानवरों को मारना आसान होगा। तो यही मिसाल जाहिल की और आलिम की है। इल्म रोशनी है, जिहालत अंधेरा है। अगर कौम के अंदर से मक्कारियां, शराब नोशियां और जनाब सिनाकारियां, बदकारियां खत्म करनी है तो इल्म की रोशनी फैला दो। हर तरफ मुस्तफा के गुलाम नजर आए, मुस्तफा के गुलाम नजर आएंगे। मेरा बड़ा मन खुश हो आपके मदरसे को देख करके। बहुत बड़ा मदरसा है और मैं यकीन करता हूँ जितना बड़ा मदरसा है उतनी मेहनत से आप हज़रात इसमें काम भी कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि मदरसा रसूल पाक का घर है, मदरसा रसूल पाक का घर है। इस मदरसे की शाखें जन्नत से जुड़ी हुई हैं। इन शाखों को कभी कमज़ोर मत होने देना। मस्जिद में झगड़ा मत करना, मदरसों के मामले में झगड़ा मत करना। मस्जिद मदरसे की बात आए तो सियासत मत करना। मेरे भाइयों, अगर दीन की बात आ जाए ना, दीन की बका की बात आ जाए तो सब एक जगह जमा हो जाना और ज़माने को बता देना कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। अगर दीन पर आ जाएगी तो गर्दन कट जाएगी मगर ईमान का सौदा नहीं करेंगे, गर्दन कट जाएगी मगर ईमान का सौदा नहीं करेंगे। तो ज़रूरत है हमें इस बात की कि हम अमल के मैदान में आएँ। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का यही बाब है कि आप हज़रात अपने अंदर की जिहालत को ख़त्म करें। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आकर के जिहालत को मिटाया। मुस्तफ़ा ने दुनिया में आकर के, इसीलिए कुरान की सबसे पहली आयत इक़रा नाज़िल हुई। कुरान की सबसे पहली आयत इक़रा नाज़िल हुई। उसका तर्जुमा जानते हैं आप? पढ़ो पढ़ो। तो कुरान की पहली आयत ही हमें हुक्म दे रही है पढ़ो, तो हम जाहिल क्यों रहें? अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ेंगे और अपनी नस्लों को पढ़ाएंगे। मेरे मुर्शिद हुजूर अमीन मिल्लत का एक ही नारा है, ये कहते आधी रोटी खाएंगे मगर बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी। और हर खानका का ये, खानकाए बरकातिया का भी, खानकाए रिजविया का भी, खानकाए अशरफिया का भी, हर खानका का यही नारा है कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर कौम का, अगर नस्लों का मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हो तो अपनी कौम को तालीम, अपनी नस्लों को तालीम से आरास्ता कर दो, तुम्हारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो गलतियाँ हो गई हैं अपने करम से माफ़ फरमाए। मेरे साथ मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।